नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फो बाबू चैनल में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त रेंस। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसी जासूस औरत की कहानी लेकर आई हूँ जिनका काफ़ी सहयोग रहा है हमारे इस भारत को आज़ाद करवाने में, लेकिन आज उनका नाम इतिहास के किसी पन्ने में खो सा गया है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सरस्वती राजामणि जी के बारे में, जिनका जन्म 1927 में ब्रह्मा में हुआ था और इनके पिताजी भी एक फ्रीडम फाइटर थे और अंग्रेज़ों से बचने के लिए ये लोग बर्मा में ही रहने लग गए और काफ़ी अमीर घराने से थी राजामणि जी। और जब राजामणि जी 10 वर्ष की हो जाती हैं और गांधी जी का इनके घर पर आना होता है और गांधी जी के आगमन की तैयारियां चल रही होती हैं, सब आगमन की तैयारियों में व्यस्त होते हैं, उनका ध्यान हट जाता है 10 वर्ष की बच्ची से और फिर सब 10 वर्ष की बच्ची को ढूंढने लग जाते हैं और गांधी जी भी ढूंढते हैं कि 10 वर्ष का बच्चा कहाँ चला गया। और गांधी जी जब 10 वर्ष की बच्ची को देखते हैं वो एकदम से चौंक जाते हैं कि 10 वर्ष की बच्ची के हाथ में बंदूक है। गांधी जी उस बच्ची से पूछते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, और वो बच्ची कहती है कि मैं बंदूक चलाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ अंग्रेज़ों को भूनने के लिए। और गांधी जी उस बच्ची को कहते हैं कि यह बहुत ज़्यादा गलत बात है, हिंसा से कभी भी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, हमेशा अहिंसा के साथ लड़ना चाहिए। और बच्ची कहती है कि हम लुटेरों को भी तो गोली मारते हैं, तो अंग्रेज भी तो एक लुटेरे ही हैं, उनको क्यों ना गोली मारी जाए। गांधी जी उस बच्ची से बहुत हैरान होते हैं उसका अपने देश के प्रति प्रेम देखकर। और ऐसे ही समय बीतता जाता है और राजामणि जी 16 वर्ष की हो जाती हैं। और जब राजामणि जी 16 वर्ष की हो जाती हैं, उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का भाषण सुनने का मौका मिलता है और वहाँ पे नेताजी लोगों से हार्दिक सहयोग के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं। और फिर जो राजामणि जी होती हैं वो अपने सारे गहने वहाँ पर दे देती हैं। और जब नेताजी को इस बात के बारे में पता चलता है, अगले ही दिन वो उनके घर पर जाते हैं और जो राजामणि जी होती हैं वो साफ इनकार कर देती हैं गहने लेने से। वो कहती है कि ये मेरे गहने हैं, चाहे मैं किसी को भी दूँ, ये मेरे देश के काम आएंगे, वो ऐसे कहती हैं। नेताजी बहुत हैरान होते हैं, जैसे गांधी जी हैरान हो गए थे कि उनका अपने देश के प्रति प्रेम देखकर। वो 10 वर्ष से ही उनका अपने देश के प्रति प्रेम था और जब अब तो वो 16 वर्ष की हो गई थी तो उनका अपने देश के प्रति प्रेम और ज़्यादा बढ़ गया था। नेताजी भी काफ़ी हैरान होते हैं उस बच्ची को ऐसी बातें सुनकर। वो बच्ची नेताजी के साथ ज़िद करती है। राजामणि जी कहती है कि मुझे आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन करना है। नेताजी उनसे वैसे ही बहुत खुश थे। फिर नेताजी उनको बोलते हैं कि ठीक है कि आप आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन कर लीजिए। फिर उसके बाद नेताजी उनको सरस्वती का नाम देते हैं, तो इसीलिए आज उनको लोग सरस्वती राजामणि जी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, सरस्वती राजामणि जी अपने 5 और साथियों के साथ आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन कर लेती हैं और वहाँ पे ये जासूस पाँचों की पाँचों लड़कों की वेशभूषा अपना लेती हैं और अंग्रेजी अफसरों के घरों में और मिलिट्री कैंपस में सेंध लगाकर काम करने लग जाती हैं। और वहाँ पे इनका काम होता था कि जितनी भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वहाँ से वो कलेक्ट करनी है और वो सारी जानकारी अपने साथियों तक पहुँचानी है। फिर आगे वो जो साथी होते थे वो आगे नेताजी तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाते थे और ये काम इन्होंने काफ़ी 2 साल तक बेखूबी के साथ किया। समय बीतता गया और इनको 7 इंस्ट्रक्शन थी, इन केस अगर इनमें से इनकी कोई भी एक साथी पकड़ी जाती है वो खुद को गोली मार ले। और एक बार इनकी एक साथी पकड़ी जाती है दुर्गा नाम से और फिर सरस्वती राजामणि जी कहती हैं कि मैं अपने साथी को छुड़वाने के लिए वहाँ जाऊँगी। और फिर उसके बाद वो नृतिका का वेशभूषण अपना लेती हैं और अपने साथी को छुड़वाने के लिए वहाँ पर जाती हैं और अंग्रेज़ों को नशीली दवा दे देती हैं। फिर उसके बाद जब वो अपनी दोस्त को लेकर वहाँ से भागने लगती हैं तो एक पहरेदार उनको देख लेता है और वो गोली चला देता है और वो गोली सीधी उनके टांग पर लगती है राजामणि जी के। और राजामणि जी के टांग पर गोली बजी हुई थी, वो दूर भी नहीं जा सकती थी और ऊपर से सर्च ऑपरेशन जारी कर दिए गए उनको ढूंढने के लिए। फिर उसके बाद वो जैसे तैसे कर कर एक पेड़ पर चढ़ जाती हैं। जब वो पेड़ पर चढ़ जाती हैं दोस्तों, हैरानी की बात तो ये थी कि वो 3 दिन तक लगातार उस पेड़ पर रही, भूखी और प्यासी और दर्द में अपने देश के खातिर। फिर दोस्तों, उन्होंने जैसे तैसे करके दुर्गा को आज़ाद हिंद फौज के बेस तक पहुंचा दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और नेताजी को जब ये बात पता चलती है, नेताजी उनकी बहादुरी से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं
पर दोस्तों गोली बजने की वजह से सरस्वती राजामणि जी को उम्र भर के लिए लंगड़ाहट मिली। फिर उसके बाद नेताजी उनको रानी झांसी रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट का दर्जा देते हैं। और जब 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म होता है, फिर उसके बाद नेताजी सबको रिटायर कर देते हैं और कहीं गायब से हो जाते हैं। दोस्तों असल हैरानी की बात तो ये है कि जब 2 साल के बाद हमारा देश आज़ाद हो गया तो इनको किसी ने भी नहीं पूछा, किसी ने भी नहीं पूछा। है ना ये हमारे आज़ाद देश का कमाल। अब आप मुझे बताइए कि ये गलत नहीं है। 25 साल के बाद उनको एक फ्रीडम फाइटर का दर्जा मिला। और जब 2002 में सरस्वती राजामणि जी पर अखबार में एक लेख लिखा गया तो तमिलनाडु सरकार जयललिता ने उनको ग्रांट दिया और उसके बाद उनको एक मकान दिया। अब दोस्तों आप मुझे बताओ, जिन्होंने अपना बचपन ही सारा अपने देश के नाम कर दिया, क्या हमारे देश ने उनके साथ सही किया? क्या उनको इंसाफ मिला? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और थैंक यू सो मच अपना इतना कीमती समय देने के लिए। नमस्ते एंड जय हिंद।